नमस्कार कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश गोटे प्लस इन टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 14 से लेकर 20 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो कैंसर राशि के लोग हैं वो अपने पार्टनर के लिए यानी के लिए कैंसर के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो कैंसर से क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे कैंसर आपके पार्टनर को लेकर क्या फीलिंग्स है, जिनके साथ आप कनेक्ट हैं उनके लिए क्या महसूस करते हैं आप, और आप उनसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए, कैंसर यानी कर्क राशि के जो लोग हैं यानी कि जो कैंसर के पार्टनर हैं वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कैंसर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। द स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड से 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है, जो भी इस रिश्ते में अड़चने रही हैं, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, तो वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि उनको लग रहा है स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो उनके ऑल अराउंड नेगेटिविटीज रही हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा। और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, ठहराव लाने के लिए रेडी है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है। और फिर से जो है जो लव रिलेशन में है तो रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट किया जा सकता है, घोड़ी चढ़ा जा सकता है, शहनाइयाँ बज सकती हैं, ढोल नकाड़े बज सकते हैं। जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं। तो इसलिए स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करना चाहते हैं इस रिश्ते को, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ताकि उनके साथ वो फेस टू फेस हो सकें। और बहुत दिनों से अगर कम्युनिकेशन नहीं है हुआ है तो कम्युनिकेशन कर सके, और ये भूल जाए कि उनके साथ कोई पुराना रिश्ता था। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, होटल में रहना, खाना पीना करना, टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, ये सब करेंगे तो फिर नए सिरे से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। रिश्ते में खुशियां आएंगी और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सकता है, गोल्डन स्टार हो सकता है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। तो उन नेगेटिविटीज को छोड़कर, उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को छोड़कर उनको लग रहा है कि उन्हें एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह ये भुला देना चाहिए कि उनका एक दूसरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वो इस तरह से पेश आएंगे कि जैसे वो पहले से एक दूसरे को जानते ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, उनका एक दूसरे के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा है। तो इस एनर्जी के साथ, इस जोश के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं और रिश्ते को इजी और आसान बनाना चाहते हैं। नए सिरे से इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सींचना चाहते हैं, यानी कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करके रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द मैजिशियन। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो दोनों एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफी मन मुटाव है,
एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं। कोई एक जना तो है जो बिल्कुल ही बातें नहीं करना चाह रहा है, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स में है। बल्कि ये कार्ड बता रहा है कि दोनों ही काफ़ी मनमुटाव में दिखाई दे रहे हैं। कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। हालांकि ये कार्ड जो है एक लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या लव रिलेशनशिप में आना। तो हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर या जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ अनबन हुई है, कुछ तनाव हुआ है, कुछ परेशानियां हुई हैं, या पेरेंट्स इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी से वंचित कर रहे हैं, जिस वजह से रिश्ते में तनाव बढ़ा हुआ है। तो लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, और एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेशन नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, तो जो भी नेगेटिविटीज रही हैं उनको रिमूव करते हुए पॉजिटिव वे में अगर वो आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और सामने वाला माफ़ नहीं भी करता तो दिल से माफ़ी देते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने थॉट्स एक दूसरे पर नहीं थोपते, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। तो जो है व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, इस समय को आपको यूटिलाइज करना चाहिए, या फिर यूटिलाइज करने का आप सोच रहे हैं, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि भाग्य बार बार साथ नहीं देता, दस्तखत नहीं देता। अगर समय उनके फेवर में है तो उन्हें यूटिलाइज करना चाहिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती, समय का पहिया फिर से करवट ले सकता है, फिर से चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं और चीज़ें उनके हाथ से जा सकती हैं। तो इसीलिए वो समय का सदुपयोग करते हुए ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो बातें नहीं हो पा रही है तो उनको महसूस हो रहा है कि भले ही वो अगर धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हैं, भले ही वो एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा यकीन, थोड़ा सा भरोसा कर लेते हैं, चांस देते हैं, मौका देते हैं, तो आपस में बातों को सुलझा जा सकता है और काफ़ी हद तक चीज़ों को पॉजिटिव किया जा सकता है, रिश्ते को एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है, सही किया जा सकता है। तो ऐसा जो है कैंसर आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं कैंसर आपकी फीलिंग्स क्या है। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं कैंसर की करंट फीलिंग्स क्या है कैंसर पर्सन के लिए। कैंसर की करंट फीलिंग्स कैंसर पर्सन के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर आपको लग रहा है आप इस रिश्ते को लेकर काफ़ी जो है लालची बने हुए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें। कभी अगर कोई फ़ोन कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, कोई इंस्टाग्राम पर कुछ भी आता है तो भागते हैं, दौड़ते हैं और चीज़ों को, फ़ोन को कान से लगाते हैं, लेकिन खोलते हैं फ़ोन को और फिर से वही नेगेटिविटीज़, वही परेशानियां। अगर डोर बेल बजती है तो डोर पर जाते हैं कि शायद आपके लिए कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज है, लेकिन वही परेशानी, वही प्रॉब्लम्स। तो आप स्टक एनर्जी में हैं। आप या तो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही करें। आप अपनी तरफ से कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप अभी फिलहाल जो है स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ताकि जो है अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समय के साथ, विवेक के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक्शन ले सकें, आगे बढ़ सकें और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सकें, चाहे अपनों के ही खिलाफ जाना पड़े। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि अगर समय के साथ स्टैंड नहीं लिया गया तो रिश्ता हाथ से जा सकता है, फिर से परेशानियां, प्रॉब्लम्स और भी बढ़ सकती हैं और भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसीलिए आप सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि जब तक आप हील कर रहे हैं आपके पर्सन आगे बढ़े और चीज़ों को सही कर दें और इसमें एक्शन लें, ताकि चीज़ें पॉजिटिव हो सकें और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, रिश्ते में खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? टेम्परेंस, द सन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन से बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने गुस्से को छोड़े, अपने एंगर को छोड़े, अपने टेम्पर को छोड़े और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम दें, प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें। पर्सनल लाइफ में वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को समय और वक्त दें और प्रोफेशनल लाइफ में जॉब, बिजनेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड या किसी और काम से रिलेटेड है तो उन कामों का निपटारा करें। और जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसकी नज़र में सब इक्वल होते हैं, सब बराबर होते हैं, तो उसी बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो आगे बढ़े। और कुछ कैंसर इस रिश्ते से, अपने पार्टनर से बच्चे भी चाहते हैं, इस रिश्ते की खुशियां चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो एक बच्चे की एनर्जी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, एक फूल खिलेगा और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। और आप वो चाहते हैं कि आप वो अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो उतनी ही उनकी मेहनत रंग लाएगी, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने में उनकी मदद और हेल्प करेगी। और जो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, चीज़ें बैलेंस नहीं है, तो फिर से जो है, जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है या उतरने वाली है, तो धीरे धीरे करके वो फिर से पटरी पर गाड़ी दौड़ने लगेगी, यानी कि रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, सूरज की तरह चमकेगा, कामयाब होगा और खुशियां आएंगी इस रिश्ते में। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। कैंसर पर्सन के लिए आउटकम क्या होगा? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी हर्ट हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, आप भी और आपके पर्सन भी, तो आप इस रिश्ते में एक ब्रेक लें, डिस्टेंस बनाकर रखें, थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रो करें, क्योंकि अगर बैलेंस बनाकर रखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, ब्रेक लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और पॉजिटिव वे में यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता मजबूत होगा। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो जो है डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी और वही रिश्ता आगे जाकर आपको जो है ब्रांड न्यू बिगिनिंग देगा, आगे बढ़ाने में आपकी मदद और हेल्प करेगा। तो इसीलिए इसका आउटकम बता रहा है कि पहले आपको रिश्ते में ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए, ताकि आप जो हर्ट हुए हैं, जो दुखी हैं, जो परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर, दोनों ही अंदर से चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो ब्रेक लेंगे तो जो है आगे अपने आप को हील कर पाएंगे, पॉजिटिव सोच पाएंगे, नेगेटिविटी को रिमूव करेंगे और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए कि जो भी यूनिवर्स करते हैं वो अच्छा करते हैं, जो भी एक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ पाएंगे और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना पाएंगे। जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा इसका आउटकम है। तो इसका आउटकम नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स में आस्था लगाएंगे, उन पर भरोसा करेंगे, उन पर यकीन करेंगे, प्रार्थना करेंगे उनसे, तो जो है चीज़ें पॉजिटिव होंगी और जो है आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स ही बताइए कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट।
तो यूनिवर्स और बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है नाइट ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जंप मत लगाइए, यानी कि जगल मत कीजिए, स्टेबिलिटी लाइए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। आप अगर अपने आपको जगल पीरियड में रखेंगे तो परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। आपने स्टेबिलिटी लाइए, डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जा सकता है। स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, जो है अपने आप को हील कीजिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके, खुद को स्टैंड लेने में आपकी मदद कर सके, आपकी हेल्प कर सके। क्योंकि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपका मार्गदर्शन करेगी और आप स्टैंड ले सकेंगे, सोच सकेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते में नहीं रहना है। जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके अकॉर्डिंग सही जा सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते में बढ़ना चाहिए तो रिश्ते में बढ़िए, और आपको लग रहा है कि जॉब बिजनेस की तरफ या नए रिश्ते की तरफ जाना है तो उसकी तरफ आप जाइए। जो है आपको कोई भी डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और नए सिरे से अगर आप अपने पार्टनर की तरफ एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाएंगे, एक दूसरे की तरफ एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आगे जाकर वही बिगिनिंग, वही शुरुआत जो है स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मजबूत हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाने में आपकी मदद या हेल्प कर सकता है। चाहे भले ही अभी जस्ट एक शुरुआत हो, एक बिगिनिंग हो, रिंग सेरेमनी हो, जो लव रिलेशन में है, तो आगे जाकर रिश्ते को शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, या रिश्ते को पॉजिटिव वे में, जो लव रिलेशन, जो शादीशुदा है उनके रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। तो पॉजिटिव वे में स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, और जो भी आपको सही लगे उसी के अकॉर्डिंग फैसला लीजिए कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। तो अगर आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।